रमेश कुमार एक साधारण इंसान था। एक छोटे से कस्बे में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। बचपन से ही उसे पटाखों का शौक था। दिवाली आने की खबर से ही उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। कस्बे के बच्चे हर साल उसकी दुकान से पटाखे खरीदते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रमेश के दिल में इस बार कुछ बड़ा करने का ख्वाब पनप रहा था। वह चाहता था कि इस बार उसकी दुकान सबसे अनोखी हो, एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ पटाखे खरीदने न आएं, बल्कि उन्हें देखने और महसूस करने का एक अलग अनुभव मिले। रमेश के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस बार कुछ ऐसा किया जाए जो कस्बे में पहले कभी न हुआ हो। क्यों न पटाखों की एक प्रदर्शनी लगाई जाए, जहां लोग न सिर्फ पटाखे खरीदे बल्कि उनकी कहानी भी जाने। यह विचार उसे उत्तेजित कर गया। उसने तय किया कि वह इस बार अपने सपने को साकार करेगा। रमेश ने अपने पुराने दोस्त मनोज से इस विचार पर चर्चा की। मनोज शहर का एक बड़ा व्यापारी था और कई सफल व्यवसाय चलाता था। उसने रमेश का विचार सुनकर हंसते हुए कहा, यार, यह तो बहुत बड़ा काम है। तू अकेले इसे कैसे करेगा? रमेश ने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। उसने मनोज से मदद मांगी। मनोज ने कहा, ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन तू ध्यान रखना कि तुझे इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रमेश ने कस्बे में एक बड़ी जगह किराए पर ली, जहां वह पटाखों की प्रदर्शनी लगा सके। उसने आसपास के गांवों और शहरों से तरह तरह के पटाखे मंगवाए। कुछ पुराने, कुछ नए और कुछ खास प्रकार के पटाखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। प्रदर्शनी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। रमेश ने वहां आने वाले लोगों के लिए पटाखों की छोटी छोटी कहानियां तैयार की। हर पटाखे का एक नाम रखा गया और उसके साथ जुड़ी कहानी को प्रदर्शनी में दर्शाया गया। उसकी मेहनत और लगन देखकर मनोज भी हैरान रह गया। जब प्रदर्शनी का उद्घाटन होने वाला था, तो रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपने ख्वाब के एक बड़े हिस्से को हकीकत में बदलते देख रहा था। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, पहली चुनौती सामने आ गई। कस्बे के एक बड़े व्यापारी श्रीवास्तव जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि रमेश ने ऐसी अनोखी प्रदर्शनी लगाई थी। श्रीवास्तव जी की भी पटाखों की बड़ी दुकान थी और रमेश की प्रदर्शनी उनकी बिक्री को प्रभावित कर रही थी। श्रीवास्तव जी ने रमेश के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। उन्होंने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल कर कस्बे के बड़े अधिकारियों से रमेश की प्रदर्शनी को बंद करवाने की कोशिश की। रमेश को जैसे ही इसकी खबर मिली, उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ तैयार किया है, अब यह सब बर्बाद हो जाएगा। रमेश के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह श्रीवास्तव जी के दबाव के सामने झुक जाए या फिर अपने ख्वाब के लिए लड़ाई लड़े। मनोज ने उसे हिम्मत दी और कहा, भाई, अगर तू अब हार मान लेगा तो तेरे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। तुझे लड़ना पड़ेगा। रमेश ने ठान लिया कि वह अपने ख्वाब के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसने कस्बे के लोगों से मदद की अपील की। धीरे धीरे लोग उसके समर्थन में आने लगे। रमेश ने कस्बे के बच्चों और युवाओं के साथ मिलकर एक कैंपेन शुरू किया, पटाखों का ख्वाब, एक नए जमाने की शुरुआत। इस कैंपेन का मकसद था लोगों को दिखाना कि पटाखे सिर्फ एक व्यापार नहीं है, बल्कि उनके साथ जुड़ी हुई भावनाएं और कहानियां भी हैं। कैंपेन तेजी से फैलने लगा। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने रमेश के इस ख्वाब की तारीफ करनी शुरू कर दी। कई छोटे छोटे व्यापारी और दुकानदार भी रमेश के समर्थन में आए। श्रीवास्तव जी को समझ में आ गया कि रमेश को रोकना अब आसान नहीं होगा। प्रदर्शनी अब अपने अंतिम चरण में थी, लेकिन रमेश के सामने एक और बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। कस्बे में अचानक से एक बड़ी दुर्घटना हो गई।
एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने कस्बे में सभी तरह के पटाखों की बिक्री और प्रदर्शन पर रोक लगा दी। रमेश का ख्वाब एक बार फिर खतरे में था। रमेश के सामने सवाल था, अब क्या होगा? क्या उसका ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या वह इस बार भी कुछ नया सोचकर इसे साकार कर पाएगा? पटाखा फैक्ट्री में लगी आग के बाद से रमेश के मन में कई सवाल उठने लगे। प्रशासन ने कस्बे में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी और प्रदर्शनी के सारे इंतजाम ठप पड़ गए थे। रमेश के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी और समय इस प्रदर्शनी में लगा दिया था। उसका सपना अब टूटता हुआ नजर आ रहा था। मनोज, जो रमेश का घनिष्ठ मित्र था, ने उसे समझाया, भाई, यह वक्त हार मानने का नहीं है। तूने इतनी मेहनत की है, तो इसका कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पटाखों पर रोक लग गई है, लेकिन तेरा ख्वाब पटाखों से भी बड़ा है। तुझे कुछ नया सोचना होगा। रमेश ने कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूबकर कहा, हाँ मनोज, मैं हार नहीं मानूंगा। पटाखे सिर्फ एक साधन थे, मेरा असली ख्वाब लोगों को खुशियां और यादें देना था। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग मेरे ख्वाब के साथ जुड़ सकें, भले ही पटाखे न हों। रमेश ने कुछ दिन तक कस्बे के हालात पर नजर रखी। उसने देखा कि पटाखों पर लगी रोक से कस्बे के कई व्यापारी और छोटे दुकानदार परेशान थे। दिवाली का त्योहार नजदीक था, लेकिन लोग पटाखे नहीं खरीद पा रहे थे, जिससे उनकी दिवाली फीकी हो रही थी। यह देखकर रमेश के मन में एक विचार आया। वह अपने घर बैठकर सोच रहा था, तभी उसकी पत्नी सुनीता ने कहा, क्यों न इस बार कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग पटाखों के बिना भी दिवाली मना सकें। आजकल हर जगह पर्यावरण की बात हो रही है और पटाखों से जो प्रदूषण होता है उससे भी लोग परेशान हैं। क्यों न हम एक पर्यावरण मित्र दिवाली का संदेश फैलाएं। रमेश को सुनीता की बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा, सही कहा, दिवाली सिर्फ पटाखों से नहीं होती। इसका असली मतलब तो खुशियां और उजाला फैलाना है। इस बार हम एक ऐसी दिवाली मनाएंगे जहां लोग मिलकर खुशियां मनाएंगे, लेकिन बिना पटाखों के। रमेश ने तुरंत एक नया कैंपेन शुरू किया, रोशनी की दिवाली। इस अभियान का मकसद था लोगों को पटाखों के बिना भी दिवाली को खूबसूरत तरीके से मनाने का तरीका बताना। उसने लोगों से अपील की कि वे इस बार दिवाली को पर्यावरण मित्र तरीके से मनाएं। लोगों को घरों में दियों और रंगोली से अपने घरों को सजाने की प्रेरणा दी गई।